بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو Alpine Academy. Subject Mathematics. Class 9th and Matric. Rational numbers are any real numbers that can be expressed as a simple fraction or ratio. Thus, a rational number can be defined as any number which can be written in the form where p and q are any two integers and q not equal to 0. Here p and q are the numerator and denominator of a rational numbers respectively, and denominator can be never be 0. देखिए रेशनल नंबर्स हमने शुरू में एक्सरसाइज चैप्टर 1 में भी रेशनल नंबर्स को उसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा हम लोग क्लियरली बता रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक्सप्रेस द फ्रैक्शनल रेशो, सिंपल कोई भी रेशो में यानी कि पॉइंट्स में शो करे, एक्सप्रेस करे कोई भी वैल्यू, से रेशनल नंबर्स कहते हैं. अब रेशनल नंबर्स को अगर डिवीजन को जैसे पी एंड क्यू आर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी डिवाइड करेगा और दूसरा डिवाइड हो जाएगा, तो एक दोनों वैल्यूज़ डिवाइड में हो और उसकी वैल्यू रेशो में आए, दैट कैन नॉट बी नेवर बी ज़ीरो, यानी उसकी कोई भी ज़ीरो में कोई भी वैल्यू ना आए, यानी कि जैसे 3.11 0.1898 पॉइंट डेसिमल रेशो में आंसर आना ज़रूरी है, उसे रेशनल नंबर्स कहते हैं. Properties of rational numbers means any which is completely logical, whereas irrational means anything which is unpredictable and illogical in nature. अब rational means anything is completely logic, यानी कि उसको एक पता चला है, उसकी पूरी complete वैल्यू आ रही है, उसकी लॉजिक और उसकी वैल्यू सामने आ रही है. जबकि अगर जो irrational है उसका मतलब है कोई भी उसकी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, अब ये कहाँ तक जाएगी, यानी डॉट 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 हो, उसका कोई भी नहीं समथिंग उसकी कोई भी वैल्यू है, वो इलॉजिकली नेचर में आती है. ठीक है. द वर्ड्स रैशनल हैज़ इन्वल्व्ड फ्रॉम द वर्ड रेशो, ये रेशनल नंबर जो है वो रेशो नंबर से निकला हुआ है. रेशो मीन्स कि डेसिमल नंबर में जो हमारे पॉइंट्स में जो हमारे मैथमेटिक्स में या पॉइंट्स आती हैं, जो एक्सप्रेशंस शो होती हैं, उसे रेशो कहते हैं. इन जनरल रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, इन विच बोथ p एंड q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं, एंड q इज़ नॉट अ ज़ीरो, यानी जो डिवाइडेबल हो डिनोमिनेटर हो वो इज़ इक्वल नॉट टू ज़ीरो. वी कैन डिनोटेड these numbers by q, capital Q. डेसिमल फ्रैक्शन इन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. देखिए हमने इसको पिक्टोरिकली या इसके कहेंगे हम इसको आप एक पिक्चर में शो करके बताएं रियल नंबर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या फ़र्क है. देखिए रेशनल नंबर्स, देखिए इंटीजर माइनस ये -8 होल नंबर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स गिवन है. देखिए 1/3 है या 7/8 है, तो उसके देखिए 0.97 एक एक्यूरेट आंसर आ रहा है, एक एक्यूरेट आंसर आ रहा है, कंप्लीट लॉजिक बता रहा है भाई 0.97 आंसर है. ठीक है. अब इरेशनल में जाएँ, देखिए √8 है या √1.6 है या -√11 है या पाई की जो वैल्यू है, देखिए 0.3000030003 एंड डॉट 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 मीन अनकम्प्लीट लॉजिक, अनकम्प्लीट हमारे पास आंसर है. दैट इज़ इरेशनल नंबर्स which is have no any logic, no any ending of the expressions, we can say that. First is terminating decimal fraction. Terminating and repeating decimals, any rational number that a fraction is lowest number can be written as either or terminating decimal or a repeating decimal, just divided the numerator denominator. If you end up with the remainder of 0 then you have a terminating decimal. देखिए जैसे हम लोग जो है वो अंडर रूट के आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसमें जो भी रिपीटेशन जो उसकी जो है वो रिमाइंडर बनते हैं कि 2 से 4 से डिवाइडेड हो, देन वी कैन कलेक्ट द डिनोमिनेटर्स डिजिट्स जो डिवीजन में हो, तो वो अप टू डिवाइड जब तक वो ज़ीरो ना हो रिमाइंडर, वी कैन गेट द रिमाइंडर ज़ीरो, दैट टिल देन वी कैन देन द टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. ये वो वाले लोवेस्ट टर्म में आता है, ये किसी भी रेशनल नंबर्स में ये यूज़ कर सकते हैं.
देखिए یہ جیسے یہ ایگزامپل دیے 2.00 کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 4 سے 2.00 نومیریٹر اور 4 از اے ڈینومینیٹر ہے. اب دیکھیں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے اور دیکھیے لاسٹ میں ہمارے پاس کیا ہے ریمائنڈر اینڈ اپ with 0 سے اینڈ اپ ہوا ہے تو دیٹ از اے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن. اب یہ ایک اور کوشچن دیکھیں ایگزامپل ہے 2 ڈیوائڈ بائی 3. 2 کو ڈیوائڈ بائی 3 کریں گے 0.666666 از اکول ٹو 0.66 0 آ رہا ہے. 0 مینس یہ اینڈ اپ وتھ 0. اور اسی طرح 1/6 کو بھی ڈیوائڈ کریں گے تو 0.16 تو یعنی 0 اینڈ اپ وتھ 0 تو دیٹ از آلسو بیسٹ ایگزامپل آف ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن. Second is recurring decimal fraction. A decimal number with a digit or group of digits that repeat forever, often show by dot 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 dot. جیسے ہم لوگ کسی ابھی جو جیسے لاسٹ سلائڈ میں 0.06666 dot dot dot. It is a decimal number with a digit or group of digits that repeats forever. چونکہ بار بار ریپیٹ ہو 666666666 so often show by dot 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 dot. So that is the repetition a number with digit that repeats forever. For example 1/3 0.3333 dot dot dot. 3 repeats forever so dot dot dot. 1/7 0.142851482857777 या 1142875 repeats forever. 77 को डिवाइड करेंगे 600 से तो 0.128333 तो 3 repeats forever so that is a recurring decimal fraction. The part that repeats can also be shown by placing dots over the first and last digits of the repeating pattern or by a line over the pattern. یعنی وہ پارٹ جو اس میں ڈاٹس پلیسنگ دا ڈاٹس کے ساتھ لاسٹ اور فرسٹ ڈیجٹ ریپیٹ پیٹرن میں ہو تو اوور لائن اوور دا پیٹرن یا اس کو لائن پیٹرن میں بھی کر سکتے ہیں. آلسو کارڈ اے ریپیٹنگ ڈیسیمل, اس کو ریپیٹنگ ڈیسیمل بھی کہتے ہیں. تھرڈ از نان ریکورنگ نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن. اب نان ٹرمینیٹ ڈیسیمل نمبر دیٹ کنٹینیو اینڈلیسلی with no group of digits repeating endlessly. Decimal of the type cannot be represented as a fractions and as a result are irrational numbers. وہ جو ڈیسیمل نمبر جو ہمارے اینڈ زیرو تک اینڈ نہ ہو, اینڈ اس کی اینڈنگ پوائنٹ نہ ہو, کوئی بھی گروپ ڈیجٹ ہمیں گیون نہ ہو, اسی چیز کو ایسے کو نان ریکورنگ نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کہتے ہیں. پائی از اے نان ٹرمینیٹنگ نان ریپیٹنگ ڈیسیمل جیسے 3.141592 653 589 793 238 6462 643 383279. No any digit can be repeat forever. So that is a pi is a basic good example of non-recurring non-terminating decimal fraction. Properties of real numbers. First property is a closure property. Closure property for two rational numbers say x and y, the result of addition, subtraction and multiplication operation give a rational numbers. We can say that rational numbers are closed under addition, subtraction and multiplication. For example 7 divided by upon 6 plus 2 upon 5 is equal to 47 upon 30. اب دیکھیں یہ کلوجر کیا کہہ رہا ہے کہ دو ریشنل نمبر سے ایکس اینڈ وائی ریزلٹ ایڈیشنل سبسٹریکشن ملٹیپلیکیشن آپریشن کی بھی ریشنل نمبر. کوئی بھی آپ آپریشن پلیس کریں, پلس کریں, مائنس کریں یا ملٹیپلائی کریں, پر اس کا جو آنسر آئے وہ ہمارے پاس ریشنل نمبرس میں آئے. ٹھیک ہے, اب 47/30 اٹ از اے ریشنل نمبر, 1/2 اٹ از اے ریشنل ایکسپریشنس. ٹھیک ہے. ڈو یو نو وائی ڈویژن ناٹ انڈر کلوجر پراپرٹی؟ The division is not under closure property because division by zero is not defined. کیونکہ اگر ڈیوائڈ کریں گے تو ڈویژن میں تو وہ یہ ڈیوائڈ زیرو ہو جائے گا. We can also that except zero all number are closed under division. زیرو سے علاوہ باقی جو سارے نمبر ہوتے ہیں وہ ڈویژن سے بہت کلوز ہوتے ہیں. تو that's why we cannot division property in closures. Commutative law. Second is का commutative law for rational numbers addition and multiplication are commutative law.
कम्यूटेटिव लॉ एडिशनल a प्लस बी इज इक्वल b प्लस ए, और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी बी इंटू ए। चाहे कम्यूटेटिव लॉ हमारा वो होता है जिसमें अगर आप दो जो है वो सेट को या एलिमेंट्स को प्लस करें तो भी हमारा वही आंसर है। अगर a प्लस बी को प्लस करें तो वो आंसर है, या b प्लस ए को प्लस करें तो भी हमारा सेम आंसर है, उसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। यानी दोनों दो एलिमेंट्स को चाहे आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, सेम आंसर है, उसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। चाहे उसको आप मल्टीप्लिकेशन में भी हमें सेम आंसर मिले तो उसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसकी ऑपरेशंस चेंज करें मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, बट वी हैव गेट सेम आंसर। फॉर एग्जांपल 2/5 इंटू 3/7 इज इक्वल टू 3/7। अगर 3/7 मल्टीप्लाई 2/5 तो 6/35, ठीक है। Subtraction is not commutative property either. A minus b is not equal to b minus a. This can be understood clearly with the following example. 2/3 minus 1/3 is equal to 1/3. क्लियरली देखिए सब्सट्रैक्शन में हूँ, वैसे भी हम जो सेट बनाते थे तो माइनस, अगर b में से a का सेट माइनस करते तो डिफरेंट सेट बनता था, और अगर a का सेट में से b का सेट माइनस करते तो हमें डिफरेंट सेट मिलता। सो इट इज़ अ क्लियरली अंडरस्टूड बात है कि माइनस सब्सट्रैक्शन नहीं आएगी, बाकी मल्टीप्लाई और एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो सकता है। वेयर इज 1/3 माइनस 2/3 इज इक्वल माइनस 1/3। ये कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर शो कर रही हूँ। द डिवीजन इज आल्सो नॉट कम्यूटेटिव अपॉन either 1a/b is not equal to b/a is 4/9 divided by 1/2 is equal to 8/9, वेयर इज 1/2 डिवाइडेड बाई 4/9 इज इक्वल टू 9/8। तो ये देखिए दोनों इक्वल आंसर नहीं आ रहे। दैट इज़ मीन a/b इज़ नॉट इक्वल टू b/a। थर्ड इज एसोसिएटिव लॉ। Associative law, rational numbers follow the associative property for additional and multiplication. Suppose x, y and z are rational, then for additional x plus y plus z is equal to x plus y plus z. For multiplication x multiply x y z plus is equal to y z x y z. Associative law में हम तीन वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ अप्लाई ऑन associative laws में हम तीन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट शुड बी रिमेंबर्ड आर 0 इज़ एन एडिटिव identity and 1 is the multiplicative identity for rational numbers. For a rational number x divided by y, the additive inverse is x minus x upon y and y upon x is the multiplicative inverse. देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बता रहा है। अगर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 के इज़ अ मल्टीप्लाई विद द आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, तो फॉर रेशनल नंबर x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है एडिटिव, और एडिटिव इन्वर्स करें तो ये माइनस का एक्स वाई अपॉन एन वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। फॉर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, जब हम इसको मल्टीप्लाई इन्वर्स करेंगे तो ये जब इन्वर्स में हम लोग डिवीज़न को ऊपर लेकर जाते तो वो वेरिएबल प्लस का माइनस का हो जाएगा। Cancellation property of addition and multiplication. Properties of addition and multiplication, a is equal to b. Theorem 7.9 देखें, अगर the cancellation property of multiplication of natural numbers, if a and b and c are natural number with the not 0 and a is equal to ac, then b is equal to c. कोई भी ऐसा थ्योरम हो जो a b c के नेचुरल नंबर्स के साथ 0 ना हो, उसे नॉट ज़ीरो एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी के हो और बी इज इक्वल टू सी के हो। देखिए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ होल नंबर्स says that if a value is multiplied and divided by same non-zero numbers, ऐसा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और होल नंबर्स हो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो सेम नॉन ज़ीरो नंबर से, द रिजल्ट इज़ ओरिजिनल वैल्यू, रिजल्ट हो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू। नोट दैट इन वैल्यू फॉलोइंग एग्जाम्पल we use the algebraic form of properties of inequality of real numbers.
The transitive property of inequality states that for any real numbers a, b, c, if a is equal greater than or equal to b and b is greater than or equal to c, then a greater than or equal to c. If either of the premises of strict inequality, then conclusion is strict inequality. If a is greater than less than b and b greater than less than c, then a is greater than c. There are formal definition in inequality relation, ये जो greater less than equal to in term of formal notation of equality, ये जो terms use कर रहे हैं greater than less than equals to, ये जो दो variables के बीच में आती है, तो ये इन equality relationship यो कर रहा है कि इनके इन दो variables या इन दो variables के साथ क्या relationship हो रहा है. We say that less than b या written a less than a greater than whatever या प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू हो रहा है, माइनस हो रहा है, कोई भी दो वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन कोई भी साइन यूज़ करे उसे इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. The trigonometric property and the transitive property of inequality. Trigonometric property for any two real numbers a and b exactly one of the following is true. A is greater or equal to b, a is equal to b या a less than b के. Transitive property inequality, if a is greater than b and b is greater than c, c is greater than c. इस तरह से जो भी greater less than आप प्रॉपर्टीज़ को शो करे दो या तीन वेरिएबल्स के बीच में, उसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो इसमें इसको ट्रांजिटिवली यूज़ कर सकते हैं. दीज प्रॉपर्टी आल्सो अप्लाई द लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू. देखिए दोनों के अगर बीच में ग्रेटर देन के नीचे लाइन स्पेस आ जाए तो इट मीन्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और लेस देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल्स टू. अगर ये लेस देन या ग्रेटर देन के नीचे थोड़ी सी लाइन आ जाए शो हो, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू के को शो करेगा. Second, properties of addition and subtraction. Addition property of a is if a is greater than b, then a plus b greater than b plus c. If a is a b, then a plus c, b plus c. Question number 1. Following the properties of the real numbers are the used in the following example. Letters x, y, z, etc. stand for the real numbers. Question number 1 देखिए 0.4 plus 4 is equal 0.4 plus 9 is equal to 9 plus 4 0.4. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ऑफ एडिशन. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए 0.4 या प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 4.0 0.4 सेम प्रॉपर्टीज़ है, तो इसी एक जैसे ये 9 प्लस 0.4 दोनों साइड इक्वल साइड जैसे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड है x प्लस 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 2/3. देखिए दोनों में सेम कंडीशन, x प्लस 1 प्लस 2/3 x प्लस 1 प्लस 2/3, तो दैट इज़ आल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है, x 2 1 2 3 तीन हिसाब से ये डिवीजन प्लस और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के साथ 100 प्लस 0 100 एडिटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई. थ्री पार्ट देखिए 1 इज़ ग्रेटर देन -1 इज इक्वल टू -3 लेस देन -5. इट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी. देखिए एक्स वाई इंटीजर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड वाई प्लस जी इंटीजर्स के साथ प्लस हो रहा है, और जो कि ग्रेटर देन वाई है और प्लस इंटीजर, दैट इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी. ए लेस देन ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इज इक्वल टू ए माइनस ए ग्रेटर देन 0, तो it is a multiplicative property. X and y the integer belongs to real number. If z is equal to 0 and z is not equal to y or less than y, x y z greater than y z. A greater than b is equal to minus a less than minus b. Multiplicative property है ये भी. x y z positive integer belongs to r. If z greater than 0, x and y less than 0, x greater than y, x equal to y, x z greater than yz.
7 لیس دین ہے 8 کے, -4 -16, تو یہ ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی ہمارے پاس آ جائے گی. -1/4 -1/2 is equal to 5/4, 5 greater than 5/4, 5/2 ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی, یہ بھی ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی ہو جائے گی. Thank you so much. Please like and comment and subscribe our page. اور آپ کو کوئی بھی کوشچن ایکسرسائز میں سمجھ نہیں آ رہا ہو تو پلیز آپ کمنٹ میں لکھ کر بھیجیے گا. انشاءاللہ ہم لوگ سالو کر کے بھیجیں گے. تھینک یو سو مچ.